हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप जहाँ होंगे और जो हमारे मुल्क के हालात हैं इसके बावजूद बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके साथ कोई एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए कि जिसके अंदर आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी इन्वॉल्व हो और आप ये फील कर सकें कि उस एंगल को लेके आप लोग क्या फील कर सकते हैं। तो हम रोज़ कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिसको लेके एक दूसरे के साथ इंगेज करते हैं। सो आज जिस एंगल पे हम आपके साथ गप लगाने लगे हैं, मुझे मुकम्मल यकीन है कि आप लोगों ने भी ज़िंदगी में वैसा एक्सपीरियंस वैसे तो डेली करते हैं लेकिन उसको रिलेट ज़रूर कर सकेंगे। हम बड़ी एक अजीबोगरीब सी दुनिया में रह रहे हैं, या उसे मैं ये कह लूँ कि एक्चुअली रह शायद हम ज़मीन पे रहे हैं लेकिन है वो वर्चुअल वर्ल्ड, कि हम आसमानी अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहीं ऊपर ही है जो कुछ है, उसमें कहीं हाथ मिलाना या जिसे कहते हैं बॉडी जेस्चर कहीं वो शामिल नहीं है। वो तमाम बॉडी जेस्चर्स को एक क्लिक पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और क्लिक पे कैसे कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे हम फेसबुक पे ज़िंदा हैं, हम टिकटॉक पे ज़िंदा हैं, हम इंस्टाग्राम पे ज़िंदा हैं, हमारी वो जो डिस्टेंट रिलेशनशिप्स हैं वो ज़रा और डिस्टेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे मेरी सालगिरह आ रही है या आप में से भी किसी की सालगिरह आ रही होगी, तो तब क्या होता था? तब सा हो ये रहा है कि आपको हज़ारों विशेज़ आएंगी। सुबह आप उठिए, जो उठते साथ सुबह पहले कभी टूथब्रश होता था या कभी कुछ और होता था, तो अब हम उठते साथ अपनी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उठते साथ मेरा फ़ोन कितने है, तो आप अपना फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं। फ़ोन ढूंढने के साथ सुबह आपने ऑन किया हो, 1 2 3 नहीं पता नहीं कितनी आपकी बर्थडे विशेस मौजूद होती हैं आपकी स्क्रीन पे। जी हाँ, आपके पास कभी किसी की कोई बर्थडे विश फिजिकली पहुंची नहीं, पहले पहुंचा करती थी। क्यों नहीं पहुंच रही? मतलब जो भी स्टार है ना, वो मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पे ही स्टार है। और मुझे हकीकत जो लगता है कि पहले इससे बरक्स थी और अब कुछ चेंज होती जा रही है, जिससे इत्तेफाक भी किया जा सकता है और जिससे डिबेट भी की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ना इत्तेफाक कर लूँ मैं उससे, या मैं उस बात से डिसएग्री कर लूँ, दैट्स द प्रॉपर वर्ड आई गेस। तो वो डिसएग्री नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब कितनों ने आपको बर्थडे विश किया, लेकिन चलें यूं ही कर लेते हैं, हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं लगाया, तो कितनों ने आपको एक्चुअली फ़ोन करके आपको बर्थडे विश की। मेरे ख्याल में जो मेरा नज़रिया है, मैं काउंट ही नहीं करता वो विशेस जो आपको वर्चुअल वर्ल्ड पे दी जाती हैं, कंग्रेचुलेशंस, द बेस्ट विशेस एंड ऑल दैट, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई आप फ़ोन कर लें, कम से कम फ़ोन कर लें, मैं उसे काउंट करता हूँ बर्थडे विश। सो वो जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसकी गपशप से हमने स्टार्ट किया और आपको लेके चलेंगे जो एक्चुअल रियलिटी में हो रहा है। खैर, तो अब जब आपको, मुझे लगता है कि जीते जी ये आपको ही मुयस्सर हैं ये चीज़ें, जब तक आपकी सांस चल रही है। कहाँ पे? वर्चुअल वर्ल्ड में। फेसबुक का अकाउंट आपका ख़राब हो गया, हैक हो गया, तो वो बर्थडे विशेस आप तक नहीं पहुँचेंगी। यकीन करें, वो आप तक नहीं पहुँचेंगी। खैर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट रखा हुआ, या आपने किसी ना किसी एंगल से उनके साथ अपनी ज़िंदगी का कनेक्टेड रखा हुआ है। आपने उनके लिए कुछ किया होगा, आप उनके साथ कहीं मेहरबान रहे होंगे और कोई हुस्न सलूक किया होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है वो आपको फिजिकली आ जाएं और आपके साथ उन जज्बात को आप तक उस दिन शेयर कर लें, आपके साथ आपका खुशी का मौका शेयर कर लें। लेकिन जो मुझे लगता है कि फिजिकली, मतलब देख लें आपको कितने लोग आके आपको गले लगाते हैं। अब इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि एक वो होता है ना कि जब आपका एग्जिट होगा ना इस दुनिया से, मतलब कहते हैं यहाँ से जब आपका एग्जिट वहाँ होगा, तो आप इमेजिन करें ज़रा इसको। ज़रा मैं कहीं दुखी नहीं करना चाह रहा आपको, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिनेरियो, एक वो बना के आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपको ये फील पहुँच सके कि जब आपका एग्जिट यहाँ से वहाँ होना है ना, तो मैं उस दिन देखूँगा कि कितने फॉलोअर्स आए हैं आपके रुखसती में, इस दुनिया से जाने वाली रुखसती जो आपकी है, उस दिन कितने फॉलोअर्स आए हैं। उस दिन आपकी ज़िंदगी में क्या रंगों से गुजारी है आपने और किन रंगों से आप इस दुनिया से जा रहे हैं, उसका कंपैरिजन उस दिन होगा। उस दिन कितने लोग असल हकीकत में आए, मतलब वो अगर वायरल हो गई ना, तो मुझे लगता है वो कामयाबी है, वो है सही खुशी, और जिसकी मेरे ख्याल में हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। ये एक वो ट्रांजिट सा अरेंजमेंट है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, और इसमें जितना ट्रायल पीरियड के अंदर अच्छा अच्छा काम कर सके तो हम करते रहें। अब जहाँ तक ताल्लुक है ट्रायल का, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना कोई टारगेट सेट नहीं है इस जनरेशन का। कोई टारगेट सेट होना चाहिए, कोई
कोई इमोशनल है, वो जिसे कहते हैं विजुलाइज हमने कभी किया है, अगर नहीं किया तो इसको करने की ज़रूरत है। तो टारगेट सेट करें कि हमारा एग्जिट कैसे होगा। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रह भी हम रहे हैं और अपने मामलात को एंजॉय भी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे दुनिया गुजर भी रही है, लेकिन अब जो डेली बेसिस पे ज़िंदगी गुजर रही है उसके अंदर एक मज़े का जो एंगल है कि आप अपने जो फैमिली के सीनियर्स हैं ना, अब आपको वो हकीकत वाली दुनिया में ले आता हूँ। जो हमारे फैमिली के सीनियर्स हैं सर, उनसे आप जो फैमिली वाले ना, चलिए आप उनको तो कोई ना कोई कहानी सुना लेते हैं ना कोई बात करके उनके साथ ज़रा करते, लेकिन ये जो आपके वो पीयर्स वाले होते हैं ना, आपके वो जो करीबी तरीन जोग्राफिया के अंदर बुड्ढे या जो जिंदे होते हैं ना, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है असल प्रॉब्लम जो है ना वो वहाँ पे है, मतलब मेन प्रॉब्लम उनको है शायद, या उनके साथ है, जो भी गले। अब आपका सामना कभी गली में, किसी जगह पे, किसी चौक में, किसी महफिल पे उनके साथ हो ना जाए किसी तरीके से। अब अगर आपका उनके साथ वो हो गया है, टाकरा हो गया, अब ये आ जाते हैं फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड टू द रियल वर्ल्ड। बाबा जी ना तरह टाकरा हो गया सर, वो बुढ़ा आपको ऐसे एंगल से सवाल करेगा कि आपका दिल करेगा मैं इससे अपना, मतलब अब बुझ चुके आपका हेड ऑन हो गए हैं, तो नजर तो बचाई नहीं जा सकती, जा भी भाग के भी कहीं नहीं जा सकते। क्या कहते हैं, अबे यार कहाँ कितने बाबे ना फंस गया उनमें की करा। खैर, तो उसको जो सबसे बड़ा मेन होता है ना, मुझे लगता है कि उनको जो सबसे मेन इंटरेस्ट है दैट इज वो हमारी वो जो कैरियर की प्लानिंग है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनको, लड़कों की, उन बाबों को, उन बुड्ढों को आपकी कैरियर प्लानिंग का सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना अपडेट लेने का, कैरियर अपडेट लेने का उनको सबसे ज्यादा शौक होता है। मतलब आप शुरू हो जाए, अबे मतलब तू स्टार्ट होएंगे आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, वाल बड़े बड़े रख लेना, तू कितने होना नजर ही नहीं आंदा, ट्राउजर किवें दे किहड़े रंग दा पाया, मतलब आगे अबे छोड़ दे बाबा। लेकिन ये अब अभी की जान छुटने नहीं वाली। ये कुछ पैक्ट क्वेश्चंस हैं जो उनकी जो अपडेट जब तक उसने बुजुर्ग ने ले नहीं लेनी, आपकी जान नहीं छोड़नी। अच्छा जी, आपसे ये सवाल हो जाएगा कि तुम स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, नौकरी नहीं लगा, वेले ही फिर रहे हैं। ये आप जरा रिवाइंड करें कि कहीं आपको किसी ऐसे बुजुर्ग का सामना करना पड़ा, कोई बाबा फलाना कि उन्होंने आपसे ये सवाल किया हो। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आपने वो बताना ज़रूर है कमेंट्स में आके, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अब जो मुझे लगता है कि ये सवालों का सिलसिला जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब उन्होंने आपको फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई, आपके ट्राउजर्स पे बात हो गई, मूंछों पे, बालों पे, स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे, आपका वो जान लिया, तालीम जारी है कि नहीं जारी, नौकरी अगर तालीम मुकम्मल हो गई है, नौकरी की है कि नहीं की, मतलब पढ़ाई छाड़ तो नहीं देती अबे मैं छोड़ भी दी है तो तुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, ये सवाल उन्होंने करना ही करना। सो एक नुस्खा जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, नुस्खा कह लें या थोड़ा सा उस डायलॉग को नेक्स्ट टाइम आपको इनकाउंटर ना करना पड़े, इसी प्रॉब्लम से दोबारा आपको गुजरना ना पड़े, तो सर उसका एक बड़ा कामयाब और बेहतरीन कुलिया है। उसको अगर आपने अप्लाई कर लिया ना, तो ये नुस्खा 3 दफ़ा आजमाइए। अगर वही बुजुर्ग आपको मिल जाते हैं या जैसी कोई शख्सियत आपको मिल जाती है, तो सर आपने आते साथ उनके सीधा जाते ही पैरों में पड़ जाना, घुटनों को पीर बाबा समझ के उनको सलाम पेश कीजिएगा। और जब सलाम पेश आपने कर लिया होगा तो उसके फौरन बाद आपने सांस नहीं लेने देनी बाबे को, और बाबे से पूछना, हाँ जी रोटी खा के आए हो, खाना खाना है, बोतल पिएंगे। वो हैरान हो जाएगा, अभी ये क्या कहाँ से आ रहा है भाई, मतलब मैंने तो कुछ और प्लानिंग कर रखी थी, कैरियर अपडेट वाली वो नहीं। आपने फौरन बाबा जी से पूछ लेना है, बुड्ढे से पूछ लेना है, चाचा से पूछ लेना है, जो भी उसका नाम, ताया से पूछ लेना है कि ये ब्लड प्रेशर का क्या सूरत हाल है, गोली खाई थी, शुगर कहाँ जा रही है भाई, कम है ज़्यादा है, चाचा किधर जा रही शुगर, दांत गए, बोटी इसी मुझे लग रहा है इसलिए बोटी नहीं खा रहा तू, दांत गए सारे ये वाले सवाल अगर आप उनसे करना शुरू कर देंगे ना, फिर वो एक दफ़ा जरा थोड़ा सा देंगे, अबे यार ये भाई बात कहाँ जा रही है। तो सर बाबे ने सवाल किया ना, उस तो बाद शुगर का पूछ लोगे तो पूछेगा नहीं तानू कि ताड़ी स्टडी जा रही है कि नहीं जा रही है आपने उनको ये सवाल करने ही नहीं देना कि मैंने ट्राउजर पहना हुआ या नहीं पहना हुआ। क्यों? उसी वजह ये है, मुझे जो लगता है कि ट्राउजर वाली चीज़ अगर उन्होंने कभी धोती छोड़ के, तहमत छोड़ के, तो हमारे पंजाबी में धोती कहते हैं,
तो अगर तहमत छोड़ के उन्होंने धोती पहन शलवार पहन ली तो भाई मेरे ट्राउजर पे क्यों सवाल कर रहे हो भाई, तुमने भी तो धोती छोड़ के शलवार पहनी थी। खैर, सो ये नुस्खा अगर आप आजमाते रहेंगे तो ये यकीन रखिए कि 2 से 3 दफा आजमाइए, उसके बाद देखिएगा वो बुजुर्ग आपसे नहीं पूछने वाले। खैर, तो ये छोटा सा कंपैरिजन है। मुझे ये लगता है कि ये फिजिकल इंटरेक्शंस, ये सिर्फ ऑन द लाइटर नोट था आपको प्रेजेंट करना। सो जो बेसिक इमोशंस की कन्वे करने का है, तो मुझे ये लगता है कि उन बुजुर्गों ने ये सवाल जो, या किसी भी ऐसे बुजुर्ग के जो सवाल हैं, वो सिर्फ हमें डायरेक्शन देते हैं कि कोई पूछने वाला है, कोई डायरेक्ट करने वाला है, कोई गाइड करने वाला है। सो इमोशंस सिर्फ टैप टैप टैप, क्लैप, स्माइली फेस, इसकी हद तक ना रह जाएं। कोशिश कीजिए फिजिकल टच भी शामिल हो। किसी दोस्त की ज़रूरत के वक्त, खुशी के वक्त खुद जाइए, और अगर नहीं पहुंच सकते तो उसकी फोन करके रीजन बताइए और उनको ये समझाइए कि मैं आ नहीं सक रहा, लेकिन आई एम विद यू इन ऑल योर इमोशंस। सो वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के कुछ फिजिकल वर्ल्ड की तरफ भी आइए। इससे रिश्तों में बेहतरी आने का इम्कान मुकम्मल मौजूद है। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का आपने बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। जनरेटर आज हमारा काम नहीं कर रहा और लाइट भी गई हुई है, सो गर्मी शिद्दत की है। खैर, इसके बावजूद आपने अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना है। मिलेंगे दोबारा एक और नशिस्त में।